जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है असुरराज वज्रनाभ का कहानी, जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 112 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 111 तक की कहानी को जरूर सुने। वज्रनाभ का अभिमान और श्री कृष्ण का धैर्य। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद समय बदल चुका था। पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर का शासन संभाल चुके थे और श्री कृष्ण अपना कर्तव्य निभा चुके थे। अब उन्हें द्वारिका लौटना था, लेकिन उनके लौटने का यह मार्ग सरल नहीं था, क्योंकि एक और राक्षसी षड्यंत्र उनका इंतजार कर रहा था, असुरराज वज्रनाभ का। कथा का आरंभ। हस्तिनापुर का प्रांगण शांत था, पर भीतर एक गहरी उदासी व्याप्त थी। श्री कृष्ण अब विदा लेने को तैयार थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी ने विनम्रता और प्रेम के साथ उनका सत्कार किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। अर्जुन के हृदय में भावुकता अधिक थी, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण के बिना उसका जीवन सूना है। श्री कृष्ण सभी को प्रेमपूर्वक देखते हुए बोले, समय आ गया है, अब मुझे द्वारिका लौटना चाहिए। बहुत कार्य बाकी हैं। असुरों का षड्यंत्र। दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में गहन तप में लीन असुरराज वज्रनाभ अपने क्रूर मंसूबों की योजना बना रहा था। उसका क्रोध इस बात से था कि श्री कृष्ण की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वह चाहता था कि श्री कृष्ण को समाप्त कर स्वयं विश्व का अधिपति बने। उसने अपने 2 विश्वासपात्र राक्षसों लंबकर्ण और रक्तकेतु को बुलाया। जाओ, उसने गरजते हुए कहा, जब वह द्वारिका की ओर लौटेगा, रास्ते में उसका अंत कर दो। वह अब तक बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन मैं उसका अंतिम पथ बनूंगा। दिव्य दृष्टि की चेतावनी। वज्रनाभ की दादी एक वृद्धा, जिनकी आंखें तो धुंधली हो चली थीं, पर उनका मन दिव्य दृष्टि से युक्त था। वज्रनाभ उनके पास गया और बोला, दादी माँ, मुझे बताए, वो कृष्ण इस वक्त क्या कर रहा है। वृद्धा ने ध्यान लगाया और कुछ पल बाद बोली, वो अभी अभी हस्तिनापुर से विदा हुआ है। उसके चरणों में पांडवों ने फूल बिछाए हैं। वह तेज के साथ अपनी द्वारिका की ओर बढ़ रहा है। वज्रनाभ ने चिढ़ते हुए पूछा, और भविष्य में क्या देखती हो? क्या मैं विजयी रहूंगा? दादी माँ ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, मैं देखती हूँ वज्रपुर का विनाश। मैं देखती हूँ रथों के पहिए टूटते हुए और अग्नि की लपटों में समाता हुआ तेरा यह वैभव। वज्रनाभ ने क्रोधित होकर कहा, मैं उस कृष्ण को समाप्त करूंगा। तुम्हारे दर्शन गलत सिद्ध होंगे। दादी ने विनती करते हुए कहा, वज्रनाभ, तू अधर्म के मार्ग पर है। वो कृष्ण केवल योद्धा नहीं, वह स्वयं साक्षात नारायण है। पर अहंकार में अंधे वज्रनाभ ने उनकी बातों को नकार दिया। हमला और श्री कृष्ण का शौर्य। श्री कृष्ण द्वारिका की ओर रथ में प्रस्थान कर चुके थे। मार्ग में घने वन, ऊंचे पर्वत और कुछ वीरानियां थीं। अचानक आकाश में धूल उठी। लंबकर्ण और रक्तकेतु अपने भयानक रूप में आकाशमार्ग से श्री कृष्ण पर टूट पड़े। लंबकर्ण ने गर्जना की, कृष्ण, तेरी मृत्यु का समय आ चुका है। रक्तकेतु ने एक विशाल अग्निबाण छोड़ा, जिससे रथ का मार्ग क्षणभर के लिए जल उठा। परंतु श्री कृष्ण स्थिर रहे। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, वह चक्र जो अधर्म को पल भर में समाप्त कर देता है। एक ही क्षण में लंबकर्ण की गर्दन धड़ से अलग हो गई और रक्तकेतु अग्नि में जलकर राख बन गया। उनकी राक्षसी शक्ति तिनके समान ढेर हो गई। वज्रनाभ का क्रोध और दादी का दुख। वज्रनाभ को जैसे ही सूचना मिली कि उसके राक्षस मारे जा चुके हैं, वो आग बबूला हो उठा। धोखा, यह असंभव है, उसने चिल्लाते हुए कहा। दादी माँ ने फिर समझाया, अभी भी समय है। श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा मांग। तेरे भीतर जो अधर्म की आग जल रही है, वही तेरा विनाश करेगी। वज्रनाभ ने उनकी बातों को झटक दिया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण और महर्षि उत्तम का संवाद। दूसरी ओर द्वारिका लौटते समय श्री कृष्ण एक स्थान पर रुके।
वहां तपस्यारत महर्षि उत्तंग को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उत्तंग ऋषि ने अपनी आंखें खोली और पूछा, कृष्ण, क्या कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, हुआ, और सभी कौरव मारे गए। उत्तंग क्रोधित हो गए, तू स्वयं साक्षात विष्णु है, तेरे रहते यह विनाश क्यों हुआ? तूने इसे रोका क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, मैं न तो किसी का भाग्य बदलता हूँ, न किसी का कर्म। मैं केवल धर्म की रक्षा करता हूँ और अधर्म का विनाश। प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। उत्तंग फिर भी व्यथित थे। तो क्या ये विनाश उचित था? श्री कृष्ण बोले, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। ये युद्ध भी धर्म की स्थापना के लिए था। ऋषि शांत हो गए और श्री कृष्ण आगे बढ़ गए। द्वारिका के द्वार पर जब श्री कृष्ण पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। परंतु श्री कृष्ण जान चुके थे कि यह विजय भी एक संघर्ष का संकेत मात्र है, क्योंकि अधर्म बार बार जन्म लेता है, केवल रूप बदलता है। और जब तक ये सृष्टि है, धर्म अधर्म की यह लीला चलती रहेगी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार में अंधा व्यक्ति अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। दैवी शक्तियाँ कभी भी अधर्म को सहन नहीं करती, और जो होता है वह कर्म और धर्म के आधार पर ही होता है, न कि केवल इच्छा से। श्री कृष्ण की यही शिक्षा अमर है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 112 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 113 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।